भारत की तांत्रिक परंपराओं में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सामान्य लोगों की पहुंच से या सोच से बहुत दूर माने जाते हैं। रात के अंधेरे में जब सूरज अस्त हो चुका होता है, शमशान में सिर्फ लकड़ियों की आवाज आ रही होती है। पूरा जगत सो रहा होता है और जब लकड़ियों में से, चिताओं पे से धुआं उठ रहा होता है, उस समय ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं जो जीवित और मृत के बीच में वास करती हैं। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी शक्तियों में एक नाम सदियों से तांत्रिक परंपराओं, लोक कथाओं और गूढ़ तंत्र में दोहराया जाता है, जिसका नाम है शमशान वासिनी। माना जाता है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो केवल शमशान में वास करती है। पर क्या ऐसी कोई शक्ति मौजूद है, या केवल लोगों ने, लोक कथाओं ने किसी वजह से या डर से ऐसी कहानियों का निर्माण किया है? आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में इसी रहस्य के बारे में। स्वागत है रहस्य लोक के एक नए रहस्य में। शमशान एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर, रहस्य और मृत्यु की छवि उभरने लगती है। पर भारत में, सनातन में, धर्म, तांत्रिक और गूढ़ परंपराओं में शमशान को केवल मृत्यु का स्थान नहीं माना गया। उसे एक ऐसा स्थान माना गया जहां सत्य का आभास होता है, जहां इंसान का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है और उसे पहली बार ये अनुभव होता है कि वो असल में है कौन। कल्पना कीजिए, रात के समय जब चांद बादलों में छुपा हुआ है, एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। हवा में धुएं की और राख की गंध घुल रही है और दूर एक चिता जल रही है। आसपास के जो लोग खड़े हुए हैं, उनमें से कुछ दुख में डूबे हैं तो कुछ यादों में, और कुछ लोग एक सोच में डूबे हैं कि अगर सब कुछ यहीं आकर खत्म हो जाना है तो जीवन का असली उद्देश्य आखिर है क्या? यही वो प्रश्न है जो शमशान को एक भूमि से एक आध्यात्मिक क्षेत्र बना देता है। सनातन परंपरा में मृत्यु को सबसे बड़ा गुरु माना गया, क्योंकि शमशान में चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, सभी केवल एक शरीर बन जाते हैं, सभी समान हो जाते हैं। इसीलिए मृत्यु का महाविद्यालय शमशान माना जाता है। शिव को भी, महादेव को भी शमशानवासी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ आकर इंसान के सारे भ्रम क्षण में टूट जाते हैं और तंत्र कहता है कि जहाँ समाज का अंत होता है वहीं से शिव की शुरुआत होती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि शमशान में सभी भ्रम, मोह क्षण में टूट जाते हैं। मानव का सबसे बड़ा जो बंधन है वो मोह माना जाता है, चाहे वो मोह धन का हो, परिजनों का हो, प्यार का हो, लालच का हो, अहम का हो, अहंकार का हो। और ये सब मोह शमशान में जाके क्षण भर में चूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी योगी, बड़े बड़े महायोगी, तांत्रिक, सभी समय समय पर शमशान जाते रहते हैं, ताकि उन्हें जीवन की असलियत का अंदाजा कभी भी ना भूले। जिस शरीर को मैंने अपना माना, सारी जिंदगी जिसको निखारता रहा, जिसके लिए करता रहा, अंत में वो शरीर भी अपना नहीं। यही एहसास वैराग्य को जन्म देता है, और वही वैराग्य ऋषियों को, मुनियों को, तांत्रिकों को, गुरुओं को, आचार्यों को शमशान की ओर खींच के ले जाता रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि शमशान इतना पवित्र स्थान है तो तांत्रिक साधक वहां जाकर साधना क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि तंत्र का असली उद्देश्य चमत्कार पाना था ही नहीं। तंत्र का असली उद्देश्य
अपने भय पर, अपने मोह पर और अज्ञान पर विजय प्राप्त करना था। और दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां भय शमशान से ज्यादा तीव्र हो। रात का अंधेरा, शमशान का भय और अदृश्य का भय, इन सब से जूझकर जब साधक अपने भय को पहचानता है तब वो ज्ञान प्राप्त करता है अपने भय का और उस पर विजय का। इसीलिए साधक तांत्रिक शमशान में जाकर साधना प्राप्त करते हैं ताकि वो अपने भय पर, अपने अज्ञान पर और उस डर पर विजय पा सकें। जब भी शमशान का नाम आता है तो अघोरियों का जिक्र जरूर मिलता है। अघोरी साधक जिनके लिए शमशान कोई डर का स्थान नहीं बल्कि एक सत्य का मंदिर है। अघोरियों का मानना है जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसके लिए इस दुनिया में कोई डर बाकी नहीं रहता। उनका मानना है कि शमशान एक पवित्र भूमि है और उनके लिए मृत्यु भी पवित्र है, राख भी, और शमशान एक मंदिर। यहीं से शमशान वासिनी की अवधारणा का जन्म हुआ। सदियों से शमशान के बारे में कई कहानियां आती हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं, तो कई लोक कथाएं गांवों में, शहरों में भी फुसफुसा कर दादा से बेटे को, बेटे से पोते को सुनाई जाती रही। कई कहानियों में एक स्त्री का उल्लेख मिलता है तो कई कहानियों में एक अदृश्य रक्षक सत्ता का। पर क्या ऐसी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, जीवन का दर्पण भी है। ये वो जगह है जहां सत्य नग्न रूप में सामने स्पष्ट खड़ा दिखाई देता है और इसी कारण सदियों से योगी, ऋषि, मुनि, तांत्रिक शमशान को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र समझते आए हैं और मानते आए हैं। और इन्हीं में से एक शक्ति जिसका नाम आता है बार बार, जो है शमशान वासिनी। कहा जाता है कि शमशान वासिनी कोई साधारण भटकती भूत, प्रेत या आत्मा नहीं है। ये वो रहस्यमय शक्ति है जिसका निवास स्थान स्वयं शमशान है। सबसे पहले इस नाम का अर्थ समझते हैं। शमशान वह स्थान जहां पे मृत्यु को अग्नि दी जाती है, और वासिनी जिसका अर्थ है निवास करने वाली। शमशान वासिनी मतलब वह स्त्री शक्ति जो शमशान में निवास करती है। तांत्रिकों और गूढ़ परंपराओं के अनुसार ये कोई एक सत्ता नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीकात्मक रूप है जो स्त्री रूप में शमशान में वास करती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में शमशान वासिनी को देवी का उग्र रूप माना जाता है, तो वहीं कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं का ये मानना है कि वो देवी के एक रूप का एक गण है। वहीं कई पारंपरिक परंपराओं में, कई तांत्रिक परंपराओं में 64 योगिनियों का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ योगिनियां रात्रि और शमशान से जुड़ी हैं। इसी अवधारणा के आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि शमशान वासिनी एक प्रकार की शायद कोई योगिनी भी हो सकती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न हिस्सों में ऐसी ही और भी कई कहानियां, स्त्रियां प्रचलित है। कहीं इसे सुंदर बताया गया तो कहीं भयावह, कहीं इसे सफेद कपड़ों में बताया गया तो कहीं काले कपड़ों में, कहीं इसे परीक्षा लेने वाली कहा गया तो कहीं डराने वाली। लेकिन एक बात सभी में समान थी कि वो शमशान को छोड़कर नहीं जाती। लोक कथाओं और साधकों के अनुभवों में कुछ समान संकेत बताए गए हैं। कहते हैं जब शव वाहिनी आती है तो हवा का तापमान बदलने लगता है, अंधेरा और गहरा होने लगता है और सन्नाटा ज्यादा भारी होने लगता है। वातावरण में भारीपन आपके शरीर पर महसूस होने लगता है। कुछ में ये भी कहा जाता है कि दूर कोई स्त्री की छाया खड़ी दिखाई देती है। किसी को पायल की आवाज आती है तो किसी को किसी स्त्री के हंसने की।
अनेक लोग शमशान वासिनी को एक भटकती आत्मा समझ लेते हैं, जो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तांत्रिक मान्यताओं में शमशान वासिनी को भटकती हुई आत्माओं से या फिर भूत प्रेतों से बेहद अलग बताया गया है। क्योंकि आत्माएं, प्रेत और भूत ये अस्थिर आत्माएं हैं, अस्थिर शक्तियां हैं, जबकि शमशान वासिनी एक स्वतंत्र शक्ति है, एक स्थिर शक्ति है, और जो शमशान को छोड़कर किसी आम आदमी के पीछे कभी नहीं जाती। कहते हैं भूत प्रेत चिपट जाते हैं, लग जाते हैं, किसी को प्रभावित कर लेते हैं। शमशान वासिनी केवल शमशान में कदम रखने वाले साधकों की परीक्षा ले सकती है, डरा सकती है। जिसने डर पर काबू पा लिया, जो साधक अपनी जान पर खेलने की हिम्मत रखता हो, ज्ञान प्राप्त करने की बिना अहंकार के, वो उसे आगे बढ़ने का मौका देती है, और जो डर जाए उसे डराकर वहां से हटा देती है, उसकी साधना भंग कर सकती है। वाराणसी, उज्जैन, कामाख्या, तारापीठ और कई प्राचीन शमशानों में शमशान वासिनी जैसे और भी कई शक्तियों का, रहस्यों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने शमशान में किसी स्त्री शक्ति आकृति को देखा। कुछ का मानना था कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस किया, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब ये दावे सच हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर एक बात जिसने इन दावों को रहस्यों से जोड़ दिया, और रहस्यों ने शमशान वासिनी को और ज्यादा रहस्यमय और गूढ़ बना दिया। शमशान वासिनी एक रक्षक, एक देवी, एक कथा या फिर कोई सत्य, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। पर तंत्र और साधकों ने आज भी इस नाम को सिर्फ फुसफुसा कर बोला जाता है। वो योगिनी है, देवी है, या फिर एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ शमशान की राख में और रात के अंधेरे में ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन तंत्र और शमशान वासिनी के बीच क्या संबंध है, ये अब हम जानेंगे। तंत्र एक ऐसा शब्द जिसके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं, उतने ही भ्रम भी फैले हुए हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार प्राप्त करने का मार्ग मानते हैं, कुछ ताकत प्राप्त करने का मार्ग मानते हैं, तो कुछ इसे काला जादू, भूत प्रेत, बलाओं से जोड़ते हैं। लेकिन तंत्र में शमशान का एक विशेष महत्व माना गया है, और यहीं से शमशान वासिनी और तंत्र की रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है। शमशान एक ऐसी भूमि जो दिन में सामान्य लग सकती है, पर रात में जब चिताएं बुझ चुकी हों और हवा में राख की गंध घुल चुकी हो, तब ये स्थान इंसान के भय को बाहर लाने लगता है। और साधकों का मानना है कि जब तक भय जीवित है, तब तक साधना अधूरी है। अब कल्पना कीजिए, आधी रात के समय जब साधक एक चिता की राख के सामने बैठा है, दूर उल्लू की आवाज आ रही है, रात का अंधेरा और सन्नाटा, साधक के पास ना कोई दीपक है, ना कोई सुरक्षा, ना कोई साथी, केवल अंधकार। ऐसे में जब हवा की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लगे और हर अंधेरा एक परछाई जैसा, तब शुरू होता है साधक का भय से युद्ध। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार हर शमशान की एक अपनी ऊर्जा होती है, जिसका प्रतीकात्मक रूप शमशान वासिनी है। वो वहां की ऊर्जा है, मृत्यु की स्मृतियां हैं, और वो उस रेखा की रक्षक है जहां से जीवन समाप्त होता है और मृत्यु के बाद का अज्ञात सफर शुरू होता है। कहा जाता है कि कुछ साधक शमशानों में विशेष अनुष्ठान करते थे, जिसका उद्देश्य किसी सत्ता को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भय और मानसिक सीमा से छुटकारा पाना था। पर इन्हीं अनुष्ठानों के बीच कुछ साधकों ने अनुभव की एक स्त्री। कुछ ने कहा
कि उन्हें कोई स्त्री आकृति दिखी। कुछ को महसूस हुआ कि किसी ने उनका मार्गदर्शन किया, तो कुछ भय से पीड़ित वहीं रुक गए जहां से जन्म हुआ। शमशान वासिनी और तंत्र के बीच एक विशेष महत्व का। तंत्र में योगिनियों का एक विशेष स्थान है और ऐसा माना जाता है कि शमशान क्षेत्र योगिनियों को बेहद प्रिय है, क्योंकि यहाँ आकर सभी बंधन, सामाजिक तत्व क्षीण हो जाते हैं और इसीलिए कुछ लोग शमशान वासिनी को योगिनी स्वरूप मानते हैं। कई तांत्रिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि शमशान वासिनी तांत्रिक साधकों की परीक्षा लेती है। यदि साधक के भीतर भय, अहंकार या लालच जैसे भाव हो, तो उसे उसका मन ही ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो वास्तव में वहां पर होती ही नहीं है। ऐसे में माना जाता है कि साधक अपने ही मन के भ्रम में फंस के साधना छोड़ सकता है या फिर उस अंधकार में डूब सकता है जो कभी उससे जुड़ा हुआ था ही नहीं। जिस अंधकार में तंत्र एक अंधेरा कुआं है, तो जिस अंधकार में वो साधक कदम रख रहा है, कभी साधक रोशनी लेकर निकलता है तो कभी उसी अंधकार का हिस्सा बनकर रह जाता है। तंत्र में पौराणिक तंत्र मार्गदर्शन देता था और उसका मूल मंत्र था कि जो जिससे डरता है उसका सामना करे। मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु का भय है तो मृत्यु को समझो। अंधकार का भय है तो अंधकार में प्रवेश करो, और यदि आपको किसी अन्य चीज का भय है तो उससे जुड़ जाओ। शमशान का भय है तो उसी के अंदर बैठो। धीरे धीरे शमशान इसी ज्ञान का केंद्र बना, भय से मुक्ति का केंद्र बना, और शमशान वासिनी उसी का एक अभिव्यक्ति बन गई। एक कथा है, एक साधक जो कई वर्षों तक शमशान में साधना करता रहा। एक रात उसे अनुभूति हुई जैसे कोई पीछे खड़ा है। वातावरण धीरे 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 भारी होता गया, अंधेरा और गहरा होता गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो अपनी साधना में, ध्यान में विलीन रहा। पर कुछ देर बाद वो अनुभूति अपने आप समाप्त हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। कहते हैं जब उसने अपने गुरु को यह अनुभव साझा किया, ये अनुभव के बारे में बताया, उसके गुरु मुस्कुराए और सिर्फ एक बात बोले, अगर तुम डर जाते तो साधना वहीं समाप्त हो जाती। कई लोग इसे शमशान वासिनी की परीक्षा मानते हैं। तंत्र और शमशान वासिनी का संबंध केवल किसी रहस्यमयी सत्ता से नहीं है। ये भय और साहस की कहानी है। ये मृत्यु और जीवन की कहानी है। ये कहानी है उस साधक की जो अंधकार के बीच प्रकाश की खोज में निकलता है। भारत एक ऐसा देश जहां हर पहाड़, हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर, हर महल और हर शमशान अपने अंदर कुछ कहानियां और कुछ रहस्य समेटे हुए हैं। सदियों से लोगों ने ऐसी कहानियों का वर्णन किया जिन्हें वो समझ नहीं पाए। कुछ समय के साथ लोक कथा बन गई, कुछ दंत कथा बन गई, तो कुछ आज भी रहस्य बनी हुई है। शमशान वासिनी के बारे में भी ऐसी ही कई कहानियां प्रचलित है।